अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये सीखते हैं कि एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके पास 3 या 4 टाइप की जॉब जो है वो ऑफ़र होती है। वन इज़ प्रोडक्शन में, सेकंड इज़ क्वालिटी में, थर्ड इज़ R&D में, फोर्थ इज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट में, जो भी उस वक्त अवेलेबल है। लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्शन, क्वालिटी और R&D में जॉब्स आती हैं मेजॉरिटी। तो एज ए प्रोडक्शन एग्जेक्टिव जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये चीज़ सीखते हैं। क्योंकि अक्सर हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें शायद प्रोडक्शन का पता ही नहीं होता, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग, हाउ एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें प्रोडक्शन को लेकर चलना है, किन चीज़ों को हमें लेकर चलना है, किन चीज़ों से हमें गुजरना है। तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं किसी इंडस्ट्री में। जब हम एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर जाते हैं, वहाँ जाके हम देख रहे होते हैं प्रोसेस को, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि एक्चुअली में क्या होता है, क्या चीज़ हमें पहले से देखनी चाहिए, क्या प्रोसेस का पार्ट है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो इसी के लिए है और इसी पर्सपेक्टिव से बनाई गई, सो दैट द जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन की जो जॉब होती है वो एक्चुअली में क्या होती है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोसेस के हवाले से, कि ऐसे फूड टेक्नोलॉजिस्ट के जब भी जाता है वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाता है, वहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, मल्टीपल लाइन्स चल रही होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैटर करता है कि आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। पूरा प्रोसेस में कौन सा रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल कैसे उसको रेसिपी बना रहे हैं, कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इंटरमीडिएट प्रोसेस कौन से हैं, फाइनल प्रोसेस कौन से हैं, और पैकेजिंग के बाद क्या प्रोसेस है। आइदर वो पेरिशेबल आइटम है, आइदर वो लॉन्गर शेल्फ लाइफ वाली आइटम है। तो एक तो प्रोडक्शन के जो लोग होते हैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस फैक्ट्री में जितने प्रोडक्शन बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट, उसका प्रोसेस लाइन को उसको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि दिस इज़ द एक्चुअली फ्लो लाइन। उसमें फिर मशीन के बारे में उसको पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस में जो मशीन है वो कौन सी यूटिलाइज होती है। मिक्सिंग मशीन है या आप समझ लें अवन्स हैं, प्रूफर्स हैं, टनल ओवन है, दूसरा स्ट्रेट ओवन है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज ए फूड टेक्नोलॉजी जब हम जाते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है। हम पढ़ के MS करके जाते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो इन चीज़ों से इतना यूज टू होते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी होता है। और हम जब उनसे बात करते हैं तो वो बाद में हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी बात उनको समझा नहीं सकते। इट मे टेक 6 मंथ और 3 मंथ के हम पहले बेसिक ही समझते हैं। तो इसके साथ साथ जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस समझते हैं तो डेली बेस पे उनकी एक प्लान होता है कि नेक्स्ट डे जो अप्रॉक्सीमेट डिमांड इतना होगा, क्योंकि विदाउट डिमांड आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट जब आप फ्लोर पे होते हैं तो आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जो नेक्स्ट डे की डिमांड है उसको फोरकास्ट करना, उसको अच्छे से देखना कि एग्जैक्टली कितना नंबर ऑफ यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है। उस नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोडक्शन होती है उसकी रेसिपी फॉर्मुलेशन होती है। उस रेसिपी फॉर्मुलेशन मीन्स कि एक कितने नंबर ऑफ बैजेस हमें डेली पे प्रोड्यूस करने, फिर उसके हिसाब से आप एक रिक्विजिशन जनरेट करते हैं। उस रिक्विजिशन जनरेट करके आप स्टोर को देते हैं जहाँ रॉ मटेरियल होता है। वहाँ से आपको उसके मुताबिक आपको रॉ मटेरियल इशू होता है, आइदर वो शुगर है, आइदर वो साल्ट है, इम्प्रूवर्स है, फ्लावर है, एनीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है एक बैच बनाने में। रेसिपी फॉर्मुलेशन में हम उसको वीडियो में भी अगली बता देंगे कि व्हाट इज़ रेसिपी फॉर्मुलेशन, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, व्हाट इज़ एग्जैक्ट क्या होती है ये चीज़। तो वो हमें उतना मटेरियल दे देते हैं। उस मटेरियल को हमने 24 आवर्स में प्लान करना होता है कि कौन सी चीज़ हमने प्रोड्यूस पहले करनी है और कौन सी चीज़ हमने बाद में प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक टाइम लाइन है कि वो 4 आवर प्रोसेस है, 6 आवर प्रोसेस है। इट मीन्स कि जब आप पहला बैच प्रोड्यूस करेंगे तो उसके 6 आवर्स बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट पैकिंग में आएगा। ये वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस। तो उसमें
हमें मशीन कैपेसिटी का पता होता है कि एक मशीन कितने SKUs पर आवर प्रोड्यूस कर सकती है, उस हिसाब से कितने की डिमांड है। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन 200 बर्गर्स या बन प्रोड्यूस कर रही है फॉर एग्जांपल, तो इट मे टेक 5 आवर टू प्रोड्यूस 1000। तो इट मीन्स कि अगर 1000 की डिमांड आई है, सेल्स की तरफ से डिमांड आती है कि हमें 1000 बर्गर चाहिए, तो आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इट मीन्स कि हमारे पास 1 मशीन है तो हमें 200 बन्स पर आवर दे रही है, तो इट में टेक 5 आवर्स कि हम उनकी डिमांड फुलफिल करें। तो हम वहाँ पे इन चीज़ों को भी ऐसे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ें जब मेन फ्लोर पे जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ आ जाएगी। सो उसके बाद एज ए प्रोडक्शन एग्जेक्टिव, क्योंकि प्रोसेस मीन्स के हमारे पास एक चेक होता है, प्रोडक्शन जो लोग होते हैं उन पे क्वालिटी के लोग चेक कर रहे होते हैं कि जो ये प्रोसेस बना रहे हैं क्या ये एज पर स्टैंडर्ड रेगुलेटरी के हिसाब से बना रहे हैं, क्या वेट वेरिएशन तो नहीं है, क्या डी शेप तो नहीं हो रहे, क्या उसमें कोई क्वालिटी डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहा, कि बायोलॉजिकल फिजिकल हैजर्ड्स तो नहीं आ रहे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्शन के ऊपर चेक्स रखता है। तो एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर हम इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हर स्टेप का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। मिक्सिंग का क्या प्रोसीजर है, उसके बाद उसका शेपिंग का क्या प्रोसीजर है, मोल्डिंग का क्या प्रोसीजर है, ओवन में कितना टाइम टेम्परेचर हमें चाहिए, उसका इंटरनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल कितना होगा, सब चीज़ें ऑलरेडी पेपर पे लिखी होती है। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम उस तमाम प्रोसेस को हमें साइड बाय साइड लेकर चल रहा होता है। हर स्टेप पे जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है उसको पूरा करना होता है। तो उसमें हमारा बहुत सारी चीज़ें एज ए प्रोडक्शन एग्जेक्टिव हम चीज़ों को देखते हैं, जिसमें मॉइस्चर लेवल है, उसका कलर आ जाता है, टेक्सचर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, और ये हमें पता होना चाहिए। जिस प्रोसेस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये तो उसके बाद हमें फूड सेफ्टी बेसिक्स का पता होना चाहिए, क्योंकि एज इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत सारी अल्टरनेट अप्रोचेस साथ चल रही होती है, GMP चल रही होती है, उसके बाद गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस चल रही होते हैं, उसके बाद IPM है, उसके बाद CCPs है, OPRP है, PRP है। ये सब उस प्रोसेस लाइन पे मल्टी डायमेंशनल वे में चीज़ें मॉनिटर भी हो रही होती है। एज ए ऑफिसर फ्लोर पे हमें भी वो चीज़ें रिकॉर्ड करना होता है, हमें आगे कम्युनिकेट भी करना होता है कि, और हमें ट्रेनिंग भी करवाना होता है कि जो प्रोसेस में पर्सन्स इन्वॉल्व है उनका हाइजीन कैसा है, उनका मशीन क्लीनिंग कैसा है, फ्लोर क्लीनिंग कैसा है, IPM हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें एज ए प्रोडक्शन एग्जेक्टिव या प्रोडक्शन ऑफिसर हमारे नॉलेज में होती है। फिर क्योंकि अगर आप प्रोसेस वाइज देखें तो जो हर प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड मशीन्स हैं, उस मशीन्स की ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ऑपरेटिंग वे एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि हम फूड के बारे में पढ़ते हैं लेकिन मशीन के बारे में हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं आता। तो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमें मशीन के बारे में भी पता होना चाहिए कि मशीन कैपेसिटी क्या है, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कौन से होते हैं, वेट वेरिएशन कैसे कंट्रोल की जाती है, उसका टेम्परेचर सेटिंग कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे होती है, क्योंकि आपने कोलैबोरेटली अप्रोच लेना होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। मेंटेनेंस का काम मशीन को मेंटेन करना है, बट उसकी जो बेसिक हाइजीन है, बेसिक क्लीनिंगनेस है, वो एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर हमारी जिम्मेदारी होती है। डॉक्यूमेंटेशन हर स्टेप पे इंपॉर्टेंट होती है। हर स्टेप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मशीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हैंड वॉश के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मंथली डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे प्रोडक्शन एग्जेक्टिव हमें पता होते हैं और हमें उसको ऑडिट पर्सपेक्टिव से फुलफिल भी करना होता है। वो सारी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट भी करवानी होती है। फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है उसकी रिकन्सिलेशन होती है। रिकन्सिलेशन मीन्स कि आपको हमने 100 बन्स का रॉ मटेरियल दिया, तो हाउ मेनी बन्स यू प्रोड्यूस्ड इज आइदर 90, इट मीन्स 10% ऑफ वेस्ट, आइदर 95, इट मीन्स 5% ऑफ वेस्ट हो गया आइदर। तो ये जो वेस्टेज है एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर ये इसकी KPIs में आती है। तो हम एज ए ऑफिसर हम कोशिश करते हैं कि जो मिनिमम वेस्ट हो हम वहाँ पे लेकर जाते हैं, और जो इंडस्ट्री है वो भी ये डिमांड करती है कि अगर हमने ऑफिसर रखा है फ्लोर पे तो हमारी जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, क्योंकि वेस्ट इज ए पेमेंट होता है।
वो अगर हम डिस्कार्ड कर दें तो जितना रॉ मटेरियल है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, आइदर वो डिफेक्टिव वे में हो, क्वालिटी इश्यूज़ के बेस पे हो, या प्रोसेस के इश्यूज आ जाए, लेकिन मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाता है। सो ये सब चीज़ें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसी में हम आते हैं कि हमें ब्रेक डाउन का पता होना चाहिए, ब्रेक डाउन लॉस का पता होना चाहिए कि अगर मशीन टूट गई है तो उसके बाद हमें कितना टाइम लगेगा उस मशीन को ठीक करने में, और उसकी बेस पे हमारा प्रोडक्शन लॉस कितना होगा। और अगर कोई टेक्सचर प्रॉब्लम आ रहा है, बिस्किट्स में आ रहा है, ब्रेड में आ रहा है, तो उसमें हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मिक्सिंग टाइम कंट्रोल करना है, मिक्सिंग टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते हैं और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिविजुअली काम नहीं करते, आपका रिपोर्टिंग चैनल होता है। प्रोडक्शन ऑफिसर के ऊपर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, तो ये एक लाइन चलती है। तो फिर आपकी ड्यूटीज़ उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है, तो आपको हैंडिंग टेकिंग देना पड़ता है कि यहाँ पे ये प्रोसेस है, आप बैक पे ये चल रहा है। तो आप जब अपनी शिफ्ट छोड़ते हैं जूनियर ऑफिसर, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आने वाले जो ऑफिसर हैं उसको सबमिट करके जाते हैं, सो दैट आपका जो प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है तो वो कंटिन्यूस रहे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव हमें पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया जो कोई प्रोडक्शन के लोग होते हैं उनका वेस्ट कंट्रोल होता है। वेस्ट सबसे कम होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल वेस्टेज भी होती है। जितना वेस्ट कम होगा उतनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उतना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसकी यील्ड ज़्यादा होगी। उसी के बेस के ऊपर हमारी जो मार्केट डिमांड है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, वो फुलफिल हो रही होगी। तो एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर ये सारी चीज़ें हमें साथ पे लेकर चलनी होती है। तो एज इसको समझें फाइनली कि हमें पहले प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर वहाँ पे जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स हैं हमें उनसे सीखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पढ़कर आना चाहिए। हमें मशीन को समझना चाहिए, उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हम क्वालिटी से देख सकते हैं कि हमने क्या प्रोडक्ट कितने साइज़ का बनाना है, कितना वेट होगा, क्या डायमेंशंस होगी। ये सब चीज़ें ऐसे प्रोडक्शन ऑफिसर हमें इंडस्ट्री में देखते हैं। तो दिस इज़ हाउ जब हम जूनियर जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें लेट सीखते हैं। इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि बेसिक चीज़ें आप समझ सकें, सीख सकें। इनमें से आप कुछ भी एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएगी इस पूरी वीडियो से, तो उम्मीद है आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।